राधे राधे, श्री हरिवंश। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार का और तारीख है 23 और सुबह के 7:45 बजे का समय है और हमारी प्यारी सी व्लॉग की शुरुआत हो गई है फ्रेंड्स। तो रोज की तरह आज का भी व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है और छोटा सा व्लॉग है। अगर आप लोगों को व्लॉग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। तो हमारे पूरे घर की साफ सफाई हो गई है और रसोई घर बाकी था, तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ रसोई घर की साफ सफाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, रसोई की भी सफाई हो गई है और उसके बाद में मैंने की नाश्ते की तैयारी। तो रोज का ही नाश्ता, अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो रोज का सुबह का नाश्ता रहता है वो सेम ही रहता है, दलिया और छाछ ही रहता है। तो मैंने छाछ बना ली और फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और तनु को तो पहले मैंने स्कूल भेज दिया था। उसके बाद में रसोई की साफ सफाई, नाश्ता तैयार हुआ था और अभी ये भी काम पे चले गए हैं। तो तनु है ना, सुबह में जब स्कूल जाती है तो उसका टाइम जल्दी हो जाता है। तो सुबह में जब चाय बनाती है तो चाय बिस्किट का ही नाश्ता करके जाती है, क्योंकि उसको सुबह सुबह और बच्चों को भाता भी नहीं है इतना जल्दी। मतलब घर पे जब छुट्टी होती है तो भी वो 9 9:30 बजे तक नाश्ता करती है, इसलिए सुबह सुबह नहीं खाती है ना। तो फिर उसको चाय में कभी बिस्किट वगैरह, गांठिया वगैरह खा के वो सुबह सुबह चली जाती है और जब वो वापस आती है ना तो वो नाश्ता कर लेती है। तो तनु स्कूल चली गई और ये भी अभी नाश्ता करके काम पे चले गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने कार्यों में। और अभी पानी है ना, आज आया नहीं था, इसलिए इन्होंने पानी टांकी से मतलब निकाल के डोल वगैरह ये टोकर सब भर के रखी है, क्योंकि पानी बहुत ही नीचे चला गया है ना। तो इनको लगेगा कि मैं चला जाऊंगा काम पे तो ये पीछे झुक झुक के पानी भरेगी, इसलिए इन्होंने कुछ पानी थोड़ा सा भर दिया है। जो बर्तन कपड़े वगैरह मैं धो दूंगी और आराध्या को भी नहला दूंगी। तो मैंने बर्तन सारे धो दिए हैं और बर्तन अंदर रखने के बाद में आराध्या को नहलाना बाकी है, तो उसको भी मैं नहला दूं। तो आराध्या को नहला दिया और अभी इसको करना है तैयार। तो मतलब आराध्या को मैं जब भी काजल तेल वगैरह ऐसा लगाती हूँ तो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत रोती है। तो इसको मतलब कपड़े पहनाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और बच्चों का ऐसा ही रहता है। तो बहुत मतलब रो रही है अभी, तो मैं थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ। तो इसको है ना, बाल अभी आ गए हैं थोड़े थोड़े, सब वापस आ गए ना बाल, तो मैं थोड़ा तेल लगा देती हूँ तो अच्छा लगता है, नहीं तो बुरी बुरी सी बाल दिखती है ना। तो तेल लगाती हूँ, थोड़ा काला काला बाल दिखता है तो अच्छा लगता है। और इसको मैंने सारे खिलौने दे दिए खेलने के लिए, तो ये खेलेगी। और इसको मतलब नीचे नहीं बैठाती सुबह सुबह, क्योंकि नीचे बैठाती हूँ तो अभी मैं कपड़े धोऊंगी और जो गंदा मतलब कपड़ों का मैल का पानी होता है तो उसमें आके हाथ धो लेती है, नहीं तो सीढ़ी पे सड़ जाती है, बैठती नहीं। और अभी टेबल पंखा भी चालू है यहाँ पे, तो पंखे का वायर खींचने लग जाती है। मतलब बच्चा है ना तो समझ में नहीं आता, इसलिए कुछ न कुछ करती रहती है। इसलिए मैं चारपाई पे बैठा के अपने पास में खिलौने देके उससे मतलब बातचीत करती रहती हूँ, बातें करते करते खिलाते खिलाते फिर काम करती हूँ। तो छोटे बच्चों के साथ में ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। जिनके घरों में मतलब छोटे बच्चे हैं उनको पता होगा कि घर का काम कैसे करना होता है। तो कुछ भी काम मतलब ऐसा नहीं रहता कि ये काम इसी टाइम पे रहता है, तो पूरी दिनचर्या कुछ भी सेटिंग नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को संभालना रहता है और घर के भी इतने सारे काम रहते हैं। तो मतलब जो जो भी मतलब जब टाइम मिलता है जो काम करने का तो उस टाइम पे वो काम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं रहता है कि इस टाइम पे यही काम होगा। तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब सारी दिनचर्या सेटिंग करेंगे, अब तो ऐसा ही रहता है। और अभी मैं लग गई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो ये साफ पानी है, मतलब मैल का पानी नहीं है, लेकिन मेरा जो मैंने नाइटी मंगाई है ना तो उसमें बहुत ही ज्यादा कलर निकल रहा है। तो काले कलर की एक नाइटी है तो सारा कलर उसका मतलब निकल रहा है, तो सारा पानी काला काला सा हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि मैल का पानी है, लेकिन पानी साफ है। मैंने पहले सारे कपड़ों को ब्रश लगा के धो के फिर से साफ पानी से धोया है। और जो पीछे पानी रहता है तो मैं उसमें आराध्या की जो चड्डी वगैरह होती है लास्ट में, तो उस पानी में धो देती हूँ। तो बहुत सारी इसकी मतलब सड्डियाँ होती हैं, तो सब में पीसी का जो पानी रहता है तो उसमें धो लेती हूँ। और सारे कपड़े धुल गए और आराध्या को मैं नीचे बैठा के आई हूँ और ऊपर आ गई हूँ मैं कपड़े सुखाने के लिए। तो मतलब सारा काम है ना अभी, ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट हूँ तो मतलब आराम कर लूँ या मतलब ये काम नहीं भी, ऐसा कुछ नहीं। मैं सारा काम मतलब जो घर का रहता है ना तो वो सब मैं खुद ही करती हूँ। और हमारे गांव में मतलब ऐसा ही रहता है। तो जो मतलब घर की गृहणियां होती है ना तो न
जो 9 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, तो पूरा 9 महीने ही काम करते करते चला जाता है। तो शायद यही कारण होगा कि गांव में कभी ऑपरेशन से डिलीवरी नहीं होती है। ज्यादातर गांव में है ना नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो जब हम काम करते हैं तो हमारे जो पेट में बच्चा है वो घूमता रहता है। तो मतलब जब डिलीवरी का टाइम होता है ना तो फटाक से हो जाती है डिलीवरी। तो सारा काम मतलब काम करते रहना अच्छा है। कभी कभी तबीयत बिगड़ जाती है, कभी मतलब मूड अच्छा नहीं रहता है। तो प्रेगनेंसी में ऐसा रहता है, कभी मतलब जी मसलना वगैरह कुछ दर्द वगैरह होता है तो काम नहीं होता है। लेकिन जब स्वस्थ रहता है शरीर तो मैं पूरा काम घर का खुद ही करती हूँ। 2 बच्चों को संभालना, घर के सारे काम करना, पति की मतलब पति का भी काम रहता है बहुत सारे। तो सारा काम मैं मतलब खुद ही करती हूँ। तो कुछ कभी मतलब मुझे ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं होती है। कभी कभी ऐसा रहता है तो कभी शरीर में कुछ दर्द होता, कमर में दर्द वगैरह, कभी पैरों में दर्द वगैरह, तो कभी जी मसलना वगैरह ऐसा रहता है। बाकी कुछ तकलीफ नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स अभी जो दोपहर का खाना है वो खाना भी मैंने बना लिया है और अभी ये भी आ गए हैं। तो आराध्या को भी इधर डोल पे बैठा दिया था क्योंकि बहुत ही भागा दौड़ी कर रही थी। तो तनु अपना होमवर्क करने बैठी थी ना, तो उसको करने नहीं दे रही थी। तो मैंने थोड़ी देर इसको डोल के ऊपर बैठा दिया था और इसको मैंने घी से रोटी है ना सुपर की दी थी, तो रोटी खा रही थी। और अभी ये आए हैं तो हमारे लिए लेके आए कैरी। और अभी है ना कैरी की सीजन जा रही है तो ज्यादा अभी कैरी नहीं ला रही है, कभी कभी ला रहे हैं। तो मैं कैरी को धो के लेके आ बस आऊं और हम लोग फिर बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स खाना वगैरह दोपहर का जो था वो सब खाया किया और उसके बाद में हम लोग सो गए थे। और सोने के बाद में अभी उठ गई हूँ तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। और अभी तनु के पास से मैंने दूध मंगा लिया था तो मैं चाय बना रही हूँ। और तनु ने अपना आधा होमवर्क दोपहर में कर लिया था, कुछ बाकी था तो उसको अभी फिर से मैंने उठा दिया है क्योंकि ज्यादा रहता है ना होमवर्क। तो खाना खा लिया था तो फिर बोल रही थी मम्मी मैं थक गई हूँ, तो उसको मैंने सुला दिया था तो वो सो गई थी और अभी उठ गई है। तो मुझे दूध ला के दिया और अभी बैठ गई होमवर्क करने के लिए। तो मैंने चाय बना ली है तो माँ बेटी के लिए दूध मतलब चाय में ले लेती हूँ छान के और चाय पी लेते हैं। और उसके बाद में जो शाम के काम रहते हैं उन सारे कामों को कर देते हैं खत्म फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अभी झाड़ू लगाने के लिए। तो चाय पी ली और उसके बाद में चाय के बर्तन वगैरह थे तो धो के रख दिए। और अंदर मैंने 2 रूम में अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और आराध्या और तनु दोनों अभी बैठ गई है, तनु पढ़ रही है और आराध्या भी उसके पास में खेल रही है। कुछ खिलौने देख के मैंने अंदर बैठा दिया है। तो आराध्या भी उठी है तो उसको कुछ खिलौने कुछ खाने की वस्तुएं दिए तो बैठी है। तब तक मैं बाहर झाड़ू लगा देती हूँ। और शाम के समय में बहुत मतलब कड़क धूप आती है हमारे घर में और सुबह में नहीं आती है क्योंकि हमारे घर का जो दरवाजा है ना वो पश्चिम की तरफ है, इसलिए शाम के समय में बहुत धूप आती है। और सर्दियों में ना मतलब सुबह में बिल्कुल भी धूप नहीं है, पूरा दिन ठंडी ठंडी लगता है घर में। और जब शाम का समय होता है तो मतलब अच्छी धूप आती है तो सर्दियों में अच्छा रहता है। लेकिन अभी गर्मियों में धूप आती है तो शाम के समय में मतलब बच्चे भी उठते हैं तो बोलते हैं अभी तक मम्मी धूप है सोने दो ना, ऐसा रहता है। तो मुझे भी मतलब अंदर सब छाया हो तो अच्छा लगता है, धूप में काम करना अच्छा नहीं लगता है। बहुत तो मतलब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो बहुत पसीना पसीना आता है। तो अभी झाड़ू पूरे घर में लग गया है। थोड़ा सा मैं बाहर भी झाड़ू लगा देती हूँ शाम के समय में क्योंकि बच्चे बाहर खेलते हैं। तो सुबह में भी मैं लगाती हूँ बाहर झाड़ू और सुबह में कभी कभी थोड़ी देर लगाती हूँ क्योंकि अभी तनु को स्कूल जाना रहता है तो सुबह जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करने पड़ते हैं। तो मैं शाम के समय में लगा देती हूँ। और यहाँ पे शिव आ गया है आराध्या के पास में खेलने के लिए, तो दोनों ही खेल रहे हैं। और अपनी अपनी उम्र के जब बच्चे मतलब इकट्ठे होते हैं ना खेलने के लिए तो बहुत ही खुश होते हैं। और आराध्या मतलब शिव के साथ में खेलती है जिसको बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन शिव मतलब आराध्या को अकेला देखती है ना तो इसको पकड़ के मतलब अपने मुंह से काटने लग जाता है। इसलिए मैं इसके पास पास खेल रहे हैं, मतलब इनको ये दोनों खेल रहे हैं तो मैं देख रही हूँ उनके पास पास में रह रही हूँ। और निकिता भी आ गई साथ में खेलने के लिए। तो बच्चे भी खेलने के लिए सब बाहर जाएंगे खेलेंगे। और तनु का थोड़ा सा अभी तक होमवर्क बाकी है तो वो पूरा कर ले, उसके बाद में मैं दरवाजा खोलूं इनको बाहर भेजूं क्योंकि तनु पास में रहेगी ना तो ध्यान रखेगी। नहीं तो इससे मतलब जब शाम का समय होता है तो गाय वगैरह बहुत आती है बाहर तो ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए तनु अपना होमवर्क कर दे, ये बैग वगैरह अंदर रख दे
और फिर बच्चों को बाहर भेजूं खेलने के लिए। और मेरा भी सब काम हो गया है, अभी मुझे शाम के समय जो नहाना वगैरह है वो बाकी है, तो बच्चों को बाहर भेजूं, उनको बोला थोड़ी देर इनके पास में खड़ी रहूं, फिर मैं अभी नहा लूं। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइए कमेंट में। और अभी कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं बन रहा है व्लॉग, जैसा तैसा बन रहा है, मतलब बन रहा है, कुछ खास नहीं बन रहा है। फिर भी पूरा कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा बनाऊं, लेकिन जैसा भी बन रहा है बन रहा है। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में। आप सभी को राधे राधे, श्री हरिवंश।